शनि 11 ये टॉपिक लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, जिसमें वास्तु के अनुसार ये बताया गया था कि मकान का दरवाज़ा एंट्री पॉइंट बिल्कुल नहीं बदलनी। तो उसी बात को देखकर वास्तु के बारे में आप लोगों की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि हम मकान बनाना चाहते हैं, क्या आप वास्तु के लिए आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकता हूँ, लेकिन कुछ बातें आप खुद जान सकते हैं, कर सकते हैं। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। जब भी मकान बनाना है तो सबसे पहला काम ज़मीन खरीदना होता है। बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन होगी, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये ज़मीन जिस पर आपने मकान बनाना है वफा करेगी या नहीं करेगी, अर्थात उस ज़मीन पर बनाया गया मकान सूटेबल है या नहीं है। तो ये कैसे पता चले कि आपने जो ज़मीन ली है वो सूटेबल है या नहीं है? तो इसके लिए एक छोटा सा काम करिए। अंदाज़न ज़मीन के सेंटर में चले जाइए, बिल्कुल बीचों बीच चले जाइए। एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरा खड्डा खोदिए। 4 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट लगेंगे। आपने खड्डा खोद लिया। अब जो मिट्टी निकली है फिर उसी खड्डे में डाल दीजिए। मिट्टी बच गई तो मतलब ये ज़मीन आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। धन दौलत और परिवार की बरकत रहेगी, जुड़ेगी, आपके पास ज़्यादा आएगी। लेकिन जब आपने वही मिट्टी खड्डे में डाली, वो पूरी आई, तो समझिए ये मध्यम दर्जे का है, ना नफ़ा देगा ना नुकसान देगा। अब जिस हाल में चल रहे हैं वो हालत आपकी पीछे नहीं होगी, बल्कि वहीं की वहीं रहेगी, स्टेबल रहेगी। आगे बढ़ने के भी चांस हैं, अर्थात वो ज़मीन ले सकते हैं, उस पर मकान बना सकते हैं। लेकिन जब आपने मिट्टी डाली, सारी मिट्टी डाल दी, लेकिन उसके बाद वो और मिट्टी मांग रहा है खड्डा पूरा होने के लिए, मतलब जो मिट्टी निकाली जब उसको भरा तो वो मिट्टी कम होगी, आपने और ला के डाली तो खड्डा भर गया। इस तरह की ज़मीन मत लीजिएगा, ये आपको पीछे की तरफ लेके जाएगी, कमी रहेगी धन दौलत की, परिवार की। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका इसी तरह का है, बिल्कुल बीचों बीच जाना है, खड्डा खोदना है, एक मिट्टी का मटका या पानी का भरा बर्तन बीच में रख देना और खड्डा भर देना है। ये 1 सप्ताह का है। जब आपने वो पानी से भरा बर्तन मिट्टी में दबा दिया, 1 रात, 2 रात, 3 रात, कोई अशुभ घटना नहीं हुई, कोई मंदे, खराब, डरावने सपने नहीं आ रहे, तो सब कुछ ठीक है। बल्कि कुछ आपके साथ शुभ होना शुरू हो गया तो वो अच्छा है। लेकिन जैसे ही आप घर आए, कोई नोटिस आ गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, मतलब ये है कि कुछ अशुभ घटनाएं होनी शुरू होगी, तो तुरंत मिट्टी में से वो घड़ा निकाल दें और उस ज़मीन पर मकान बिल्कुल ना बनाएं। ये मकान किसी भी हालत में आपको सूटेबल नहीं होगा, वफा नहीं करेगा। तो इन 2 तरीकों से हमने अपनी भूमि की परीक्षा कर ली कि उस पर बनाया गया मकान ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। बाकी अगर आप किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाएंगे, पंडित के पास जाएंगे, मंदिर वाले पंडित के पास जाएंगे, तो वो आपको मुहूर्त वगैरह निकाल देगा, किस साइड से पहले शुरू करना है वो सब कुछ बता देगा। लेकिन मकान का साइज, ज़मीन जो आपने ली है वो किस साइज की है? चौकोर ज़मीन सबसे उत्तम है। 30 बाई 30, 40 बाई 40, 35 बाई 35, मतलब चौकोर, जितनी लंबाई उतनी चढ़ाई। फिर दूसरा आयताकार, रेक्टेंगल। लेकिन इसमें एक सावधानी रखिएगा कि जितना फ्रंट हो
मकान का जो फ्रंट है, जितना है लंबाई या गहराई, आप जो भी कहना चाहें, डबल से ज़्यादा ना हो। मान लीजिए फ्रंट माथा 30 फुट है तो 60 फुट से ज़्यादा लंबाई गहराई मकान की ना हो। तीसरी बात, ये दीवारें, जो रकबा है ना आपके पास मकान का, दीवारें या दीवार जो है 90 डिग्री अर्थात बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए कि एक कम है एक ज़्यादा, तो ऐसे मकान आपको वफा नहीं करेंगे। ये साइज हो गया, ज़मीन की पड़ताल होगी। अब कुछ बातें खास होती हैं, आपने आगे बढ़ना अर्थात ऊपर की तरफ जाना है। चढ़ाई, आपकी हर बात में चढ़ाई हो तो चढ़ने के लिए सबसे बढ़िया सीढ़ियाँ होती हैं। तो सीढ़ियों की गिनती का महत्व वास्तु में बहुत ज़्यादा है। हमेशा सीढ़ियाँ वो बनाई जाती हैं जिनको 2 से भाग ना दिया जा सके। 12, 14, 16, 18 ये 2 से भाग हो जाता है तो ये सीढ़ियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं होती। सबसे ज़्यादा सीढ़ियाँ अच्छी कौन सी हैं? गिनती कितनी होनी चाहिए सीढ़ियों की? सीढ़ियों की गिनती जिसको 3 से भाग दिया जा सके, 15, फिर 21, फिर 27, फिर 33। 3 से भाग दिया जा सके, 2 से भाग ना दिया जा सके, सीढ़ियों की गिनती सबसे उत्तम है। वजह, जो पुराने मिस्त्री हैं, कारीगर हैं, वो इस बात को जानते हैं, क्योंकि सीढ़ियों बनाते समय वो हमेशा बोलते थे इंद्र यम राज। जब हम सीढ़ियाँ बना लेते हैं, 3 से भाग देते हैं, जो गिनती हमने गिनी है, मान लीजिए आपने 21 सीढ़ियाँ बना ली, 3 से भाग हो गया, 3 से भाग देते तो बराबर जब पीछे जो 0 बचेगा, तो अब जब 1 बचता है, जब सीढ़ियों की गिनती आपने बना ली, जब 1 बचेगा तब कहा जाएगा इंद्र, अर्थात जिस मकान में इस तरह की सीढ़ियाँ होंगी, 3 से भाग देने पर 1 बचेगा, वहाँ पर इंद्र की तरह सुख मिलेंगे। उस मकान में रहने वाले सभी व्यक्तियों को इंद्र की तरह सुख मिलेंगे। 2 बचेगा, 3 से भाग दिया और 2 बच गया, यम, अर्थात वहाँ पर मौतें गूंजेंगी, बीमारियों का खतरा या बीमारियाँ उस घर में अपना डेरा लगा लेंगी। जब 0 बचा तब राज, राजसी सुख मिलेंगे, हर तरह की सुख सुविधा उस घर में, उस मकान में रहने वाले व्यक्ति को प्राप्त होगी। जिस मकान की सीढ़ियों की गिनती को 3 से भाग देने पर 0 बचता है। 1 बचने पर इंद्र, मतलब इंद्र की तरह सुख, 2 बचने पर यम, अर्थात मौतें गूंजेंगी, बीमारी रहेगी, 0 बचने पर राज की तरह सुख, राज। आप भी नोट कर लीजिए, इंद्र, यम, राज या राजा, ये है सीढ़ियों की गिनती और इसका महत्व जानना। तो सीढ़ियाँ बनाते समय एक बात का खास ख्याल रखें कि सीढ़ियाँ आपने उतनी ही बनानी है जिनको 2 से भाग ना दिया जा सके। अगर 3 से भाग दिया जाता है तो सबसे उत्तम है। कुछ गिनती इस तरह की भी हो सकती है जो 3 से भाग ना दिया जा सके, जैसे कि 25, तब भी यही फार्मूला लगेगा कि कितनी बचती हैं, क्या बचता है, तब यही लगेगा। लेकिन सबसे उत्तम जिनको 3 से भाग दिया जा सके। तो आपका मकान आपके लिए शुभ रहे, ये वास्तु के नियम आपको कुछ बताए गए हैं। आपने जिस जमीन पर मकान बनाना है उसकी परीक्षा कीजिए, उसका साइज क्या है ये भी जांच लें, और मकान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि आप ऊपर की तरफ बढ़ें, ऊपर की तरफ चढ़ें, सीढ़ियाँ, ये आपको बता दिया गया है। तो ऐसी ही और बातें जानने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इस चैनल पर होने वाले अपलोड वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।